ठीक है, मॉक टेस्ट में सबसे पहला सवाल मेरे भाई यहाँ पे बड़ा प्यारा सा सवाल जो कि आजकल पेपर में ट्रेंडिंग है और कुछ इस प्रकार का परसेंटेज का सवाल। कहा गया कि एक संख्या में पहले 28% की कमी की जाती है, फिर 28% की वृद्धि वृद्धि भी कर दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से इतना परसेंट कम है, मूल संख्या ज्ञात करिए। देखिए, कभी भी किसी भी संख्या को अगर आप x% से बढ़ाते हो और फिर x% से कम कर देते हो तो क्या होता है मेरे भाई, ओवरऑल डिक्रीज ही होता है। और वो डिक्रीज किसके बराबर में होता है? तो बोलोगे सर देखिए, किसी संख्या को x% बढ़ाने से और वापस x% कम करने से ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और वो डिक्रीज हमारा कितने का होगा? तो हम बोलेंगे सर इट इज इक्वल टू -x² अपॉन 100। तो ये बातें आपको ध्यान में रख के चलनी है कि किसी संख्या को बढ़ाने से फिर कम करने से x² अपॉन 100 की क्या होती है, कमी होती है। अब ये जो कमी होगी हमारी वो कितने परसेंट की हो जाएगी? तो बोलेंगे सर x²अपॉन 100, कहने का मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 28 है। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है? तो बोलोगे सर 28 का स्क्वायर 784, और 784 को 100 से भाग करेंगे यानी 7.84%, यानी इतने परसेंट की कमी होगी। इतने परसेंट की क्या होगी मेरे भाई? तो कमी होगी। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये जो 784 है हमारा, ये हमारा कितने का मान है? तो ये हमारा 7.84 का मान है। और हमें पता कितने का मान करना है? तो हमें यहाँ पर 100 का मान पता करना है। कितने का मान पता करना है? तो 100 का मान पता करना है। इसको हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा। ये पूरा का पूरा खत्म होगा। आंसर हमारा कितना होगा? 10,000। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। क्लियर हो गया ये भाई यहाँ पर ये बात हमारी? ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जब भी किसी संख्या को हम x% से बढ़ाएं और x% से कम किए तो ओवरऑल जो डिक्रीज होगा हमारा वो x²अपॉन 100 होगा। कितना होगा? x²अपॉन 100, यानी 784/100 यानी 7.84%। तो जो दिया है वो 7.84 का मान है, पता करना है अपने 100 का, यानी 10,000 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। आइए चलिए इसका उत्तर दीजिए आप लोग, क्या बोला गया है। प्रतिशत का एक और प्यारा सा सवाल, क्या कहा गया है जरा देखिए। बोला गया यहाँ पर कि जो ए की हमारी आय है वो बी के आय से 50% अधिक है। किसकी तुलना की जा रही है? ए की तुलना किसके साथ की जा रही है? बी के साथ में यहाँ पे। तो अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। ए की जो आय है वो यहाँ पर बी के आय से कितना ज्यादा है? 50% ज्यादा है। 50% का मतलब कितना हो गया? 1/2, यानी अगर इसकी आय हमारी 2 है तो 2 में 1 ज्यादा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हम ऐसे कह सकते हैं। थोड़ा और आसान में करना चाहें तो आप यहाँ पर इसको मत तोड़ो फ्रैक्शन में, आप यहाँ पर सीधा बोलो कि सर इसकी आय अगर हमारी 100 है तो 100 में 50 ज्यादा यानी कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया? ए की आय में 40% की वृद्धि की जाती है और बी की आय में 90% की वृद्धि की जाती है। इसके आय में क्या किया जाता है? 40% का वृद्धि। इसका 40% कितना होगा? तो 150 का 40% 60 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 150 का 40% 60 होता है, तो इसमें 60 बढ़ा दो तो बोलोगे सर 210। ठीक है, और यहाँ पर खैर छोड़ो, आप यहाँ पर सिर्फ इंक्रीज की बात करो, फाइनल वैल्यू की बात मत करो। इंक्रीज आपने कितना किया उसकी बात करो। तो 150 का 40% आपने यहाँ पर 60 बढ़ाया है। उसके बाद में बोला गया बी के इनकम को इंक्रीज किया है 90% से, तो इसका इंक्रीज कितना है? तो 90 का इंक्रीज है। तो बोला गया यहाँ पर कि परसेंटेज इंक्रीज इन द कंबाइन इनकम, दोनों का मिला के कितने परसेंट का इंक्रीज हो गया, हमें यह बता दीजिए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए परसेंटेज इंक्रीज हमारा किसके बराबर में है? यहाँ पर 60 का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पर 90 का इंक्रीमेंट हुआ, कितने का इंक्रीमेंट हो गया? तो बोलोगे 150। कितने के ऊपर में हुआ है? तो 150 + 100 यानी 250 के ऊपर में हुआ है। ठीक है, इंटू कितना करेंगे? तो 100% करेंगे मेरे भाई। 50 से काटोगे 3 बार में, 50 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 20 बार में, आंसर कितना आ जाएगा? 60%। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। मुझे हर किसी से आंसर चाहिए और फटाफट आंसर चाहिए। मॉक टेस्ट का मतलब ही यहाँ पर होता है सवालों को उड़ाना। आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि बैठ के आप सोचते रहो, जानते रहो, समझते रहो कि हाँ इसको हम ऐसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, इसको हम ऐसे, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। ठीक है, आप यहाँ पर सीधा सवाल को समझिए और उत्तर देना शुरू करिए। रफ्तार आपकी ऐसी होनी चाहिए पेपर में, नहीं तो क्या होगा, एक सेक्शन आप अटेम्प्ट करेंगे और कोई ना कोई एक सेक्शन आपका छूट जाएगा। वैसी गलती आप मत करिएगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत शानदार मेरे भाई। नैतिक श्रीवास्तव, ड्रीम बॉय विनय कुमार, महादेव, संतोष पुष्टि, बहुत अच्छी बात है। फरीदा परवीन। आइए सवालों को देखते हैं यहाँ पे। ये एक बड़ा प्यारा सा अलजेब्रा का क्वेश्चन है हमारा, और ये पेपर में कम से कम 3 बार आया हुआ है। सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, हर जगह पर ये सवाल रहा है।
और इस सवाल को मेरे भाई जो है तरीके से सॉल्व करना है। कहा गया यहाँ पर कि तीन संख्याओं को जोड़ने पे 19 आता है, उनके स्क्वायर को जोड़ने पे 133 आता है, और रिलेशन कुछ इस प्रकार से है कि x और z को मल्टीप्लाई करने पे y के स्क्वायर के बराबर आता है। इसके पहले मैं ये क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ, और बेसिक से इसको करने का मतलब अपने सर को दीवार में मारने के बराबर है। आप वैल्यू सोचो, तीन ऐसी संख्या जोड़ने पे 19 आ जाए, ठीक है, उनके स्क्वायर को जोड़ने पे 133 आ जाए, और गुना करने पे दो संख्याओं को मेरे भाई यहाँ पर जो है वाई स्क्वायर के बराबर, मेरे मन में कुछ वैल्यू है, और वो हमारा है 9, 4 और 6 मेरे भाई। क्यों मैंने ऐसी वैल्यू ली? इसीलिए मैंने ऐसी वैल्यू ली कि हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाए। 9 इंटू 4 हमारा कितना होता है 36, और 6 का स्क्वायर हमारा कितना होता है तो 36। समझ गए मेरी इस बात को आप लोग? यहाँ पे 9 इंटू 4 हमारा कितना होता है तो 36, और यहाँ पर मेरे भाई 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो x का मान 9 है, z का मान 4 है, y का मान 6 है। एग्जामिनर ने बोला है z और x के बीच में डिफरेंस। अच्छा, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि x का मान 9 ही होगा, हो सकता है x का मान 4 हो और z का मान 9 हो, तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए एग्जामिनर ने डिफरेंस जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है। डिफरेंस का सीधा सीधा मतलब यहां पर ये होता है बड़ा माइनस छोटा। तो यहां डिफरेंस का अगर शाब्दिक अर्थ अगर हम निकालें तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सर बड़ा माइनस छोटा, यानी 9 माइनस 4, बात खत्म। आंसर कितना आएगा? 5। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कितना हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। यहाँ पे क्लियर है ये बात? चलिए आ जाइए, अगला सवाल देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का 2023 का 10वें महीना का पूछा गया सवाल, देखते हैं कितने बच्चे दे पाते हैं। आओ चलो मेरे भाई, यहाँ पे क्या कहा गया है जरा पढ़ते हैं। यहाँ सवाल में बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में कि एक टेबल को इतने रुपए में बेचने पर आरव को इतने % की हानि होती है, तो इतने % का लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए? भाई मैं कोई आर्टिकल को इतने में बेच रहा हूं, खरीद नहीं रहा हूं, मैं बेच रहा हूं, और बेचने पर हानि हो रहा है। चलो 100% का सामान है, 10% का हानि हो गया, मिला कितना? 90%। 20% का हानि हो गया, मिला कितना? 80%। 30% का हानि हो गया, मिला कितना? 70%। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे भैया 1596 हमारा सेलिंग प्राइस है, ठीक है। कितना है सेलिंग प्राइस है? 100% के सामान में 24% का नुकसान है, तो 100 में से 24 घटा दो, 100 में से 24 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 76%। कितना हो जाएगा? तो 76%। तो जो दिया गया है वो कितने का मान है? 76 का मान है, और अपने को पता कितने का करना है? तो अपने को जो पता करना है वो करना है 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए हम कितने बेचेंगे? 100% के सामान में 24% का प्रॉफिट, यानी हम कितने में बेचेंगे? तो हम 124 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे मेरे भाई? तो 124 में बेचेंगे, ठीक है। तो जो दिया गया है वो 24 यानी 76% का मान है, और जो पता करना है वो कितने का मान पता करना है? 124 का मान पता करना है। क्लियर हो गया? तो हमने कहा जो दिया गया है मेरे भाई कितने का मान है? 76 का, पता कितने का करना है? 124 का। अब हम यहां पर इसको किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे? तो आप यहां पर देखोगे 4 से काटोगे 19 बार में, 4 से काटोगे 31 बार में, 19 से काटेंगे मेरे भाई कितनी बार में? तो 19 का मेरे भाई आप यहां पर जो है कितना गुना लेकर चलेंगे? आप बताइए, जल्दी से बताइए मेरे भाई। आप बोलेंगे सर 19 का हमारा 7 गुना, 9 7 63 6, यहाँ पर 133, यहाँ पर 19 का 8 गुना हमारा कितना होगा? बताओ जल्दी से। 152। तो हम यहां पर लेकर चलते हैं 19 का 8 गुना 152, 19 का 4 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा? 76। 84 को 31 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर हम यहां चाहें तो डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं, बट हम लोग नहीं करेंगे। 84 का 1 गुना 84, 4 8 पास में रहेगा। 84 का 3 गुना 8 तिरके 24, 4 तिरके 12, 252 8 260। ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी यहाँ पर चाय नाश्ते पे चलते हैं कहीं बात करने। आ जाओ भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई सारे बच्चों को कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत प्रॉब्लम होता है, और अलग अलग तरह की परेशानी आ रही होती है। नॉर्मल क्वेश्चंस तो हर कोई करवा देता है, 2 साल 3 साल 2.5 साल, जहां बात 5 मंथली की आती है 7 मंथली की आती है वहां हालत खराब होती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर डिटेल में पढ़ना है तो YouTube पर सर्च कर लेना कंपाउंड इंटरेस्ट बाय आदित्य रंजन सर। आपको तरीके से दोस्तों एक ऐसी वीडियो मिल जाएगी जहां बहुत प्यार तरीके से आपको सारा का सारा कंसेप्ट और क्वेश्चंस मिल जाएगा। 7 दिन 60 मैराथन का पहला लेक्चर जिसके ऊपर मिलियंस में व्यूज है, ठीक है, वो वीडियोस को आप देखना शुरू करना। 3 से 4 क्लासेस में CI आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। आइए चलिए यहाँ पे इस सवाल को देखते हैं, क्या कहा गया इस सवाल में, पढ़िए जरा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बोला गया है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 8,000 रुपए की राशि 20% वार्षिक दर से 1 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। कितने रुपए की राशि? 8,000 रुपए की राशि। कितने वर्षों पर? तो बोलोगे सर 20% की दर पे। कितने वर्ष का? तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या करना है हमें? ज्ञात करना है।
आ जाइए। तो यहाँ पर असल में क्या है, तो असल में जो हम पैसा दे रहे हैं उस पर हमें किस प्रकार ब्याज चाहिए, तो अर्धवार्षिक रूप से ब्याज चाहिए। कितने रुपए पर चाहिए, 8,000 पर चाहिए। किस रेट पर चाहिए, 20% समय हमारा 1 साल। देखो हाफ ईयरली पर बच्चों आप ये बात को मन में ठान के चलना, और क्या चलना कि हाफ ईयरली के केस में रेट को हम क्या करते हैं, आधा। तो 20 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, 20 का आधा हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है। समय की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो समय हमारा क्या हो जाएगा, डबल। 1 साल का डबल कितना हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। 1 साल का हमारा डबल कितना हो जाएगा, तो 2 साल हो जाएगा। तो वहीं हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर ये बोलेंगे सर रेट हमारा हो जाता है आधा और समय हमारा हो जाता है डबल। रेट हमारा हो जाता है आधा, समय हमारा हो जाता है डबल। अब मेरे पास पैसे कितने हैं, तो बोलोगे सर पैसे हमारे पास 8,000 रुपये हैं। तो 8,000 रुपये को 10% की दर से 2 सालों के लिए मुझे देना है, तो बताओ यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो वही बात है, देखो इस छोटी सी बात को समझना। 10% के हिसाब से 2 सालों का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, तो 21% बनेगा। कितना बनेगा, तो 21% बनेगा। फिर से कह रहा हूं कितना बनेगा, तो 21% बनेगा। यानी असल में जो हमें ये 8,000 रुपये दिए गए हैं, ये कितने का मान है, तो ये हमारा 100% का मान है। और हमें कितने का मान निकालना है, तो हमें यहाँ पर 21% का मान निकालना है। इस बात को ध्यान देना। ठीक है। 20 से 20 खत्म हो जाएगा। 8 से हमारा 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 1680 रुपये। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो मेरे भाई क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। आ जाइए। एक बच्चा कहता है सर जो रिकॉर्डेड बैच है वो कितना पुराना है। देखिए हमारा कभी भी रिकॉर्डेड बैच पुराना नहीं होता है। हम लोग कई साल, ठीक है, हम लोग कई साल का बैच लॉन्च नहीं करते हैं मेरे भाई। हमारा जो रिकॉर्डेड बैच अभी रिसेंट में ये जो है लॉन्च हुआ था, और उसके अंदर में डेली क्लासेस भी चल रही हैं। ठीक है। आप जब रिकॉर्डेड बैच में पढ़ेंगे तो रिकॉर्डेड बैच में पढ़ते वक्त कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डीआई को छोड़ के सारे चैप्टर्स हमारे नए अपलोड हुए हैं, जिनको मैंने लाइव पढ़ाया है। और अभी भी मेंसुरेशन की क्लास उसमें लाइव चल रही है, और इसके बाद सिंप्लीफिकेशन उसमें लाइव चलेगा। और जितने सवाल हैं सारे 2023 के एग्जाम्स के उसके अंदर में डले हुए हैं। 2023 के 10वें महीने तक अगर कोई परीक्षा हुई है तो वो भी सवाल उसके अंदर में अपडेट किया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डीआई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता इसीलिए नहीं अपडेट करने को, क्योंकि उसमें कुछ पिछले 4-5 सालों में पूछा ही नहीं गया है। ठीक है। आप किसी भी वीओडी बैच के स्टूडेंट से पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा गया है। रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 4:7। अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन ऑन मार्केट प्राइस एंड शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹80। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक वस्तु की लागत मूल्य और अंकित मूल्य 4:7 में है। ये हमारा लागत मूल्य है और ये हमारा अंकित मूल्य है। ठीक है। मार्केट प्राइस पर 20% की छूट दी गई है और दुकानदार ने 80 रुपए का लाभ कमाया है। अब यहां पर समझते हैं, ये हमारा क्या है, तो सीपी है। ये हमारा क्या है, तो एसपी है। समझ गए मेरी बात को। ठीक है। और वो किस रेशियो में है, तो 4:7 में है। किस में है, तो 4:7 में है। यानी अगर हम बात करते हैं तो 40 रुपए का सामान है और 70 रुपए में हमने उसको बेचा है। और ये हमारा सीपी मतलब मार्केट प्राइस है भैया। देख लो कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो अनुपात है 40 और 70 का अनुपात, हम इसे एक्स भी कह सकते हैं ताकि थोड़ा आगे चल के फायदा होगा। कहा गया 20% का डिस्काउंट आपने मार्केट प्राइस पे दिया, इस पे 20% का। तो अगर मैंने इसको 20% का डिस्काउंट दिया है तो बेचा कितने में, तो इसके 80% में। 70 का 80% कितना होता है, 56। 7×8 = 56, इतने में हमने बेचा है। अब मुझे यहाँ पर ये बताओ मुझे फायदा कितने का हुआ दोस्तों। तो 40 रुपए के सामान को हमने बेचा है कितने में, तो 56 में बेचा है। फायदा हमें कितने का हुआ है, 16 का हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 16x का फायदा। वो किसके बराबर में है, 80 के बराबर में है। x का मान कितना होगा, 5 होगा। x का मान 5 होगा तो यहाँ पर सीपी जो होगा वो हमारा कितना होगा, तो 5×40 कितना हो जाएगा, 40×5 यहाँ पर हमारा हो जाएगा 200 के करीब में। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है भाई। कोई परेशानी की बात है तो बता दो। सर 2024 के लिए नया बैच, अभी हमारा नया बैच आया था। अभी आगे कोई भी बैच आने की संभावना नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी मेरे भाई संभावना नहीं है। ठीक है। चैंपियंस 13.2 हमारा सबसे लेटेस्ट और नया बैच है, आप उसमें एनरोल करिए। सबसे बेस्ट बैच है, परसेंटेज से स्टार्ट हुआ है, काफ़ी फायदा आपको मिलेगा। ठीक है भाई। आज चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए जरा। ये एक बहुत ही प्यारा सवाल है और औसत में काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में, और बच्चों को बहुत परेशानी होती है, लेकिन इसका हम आपको सीधा ट्रिक बताएंगे। क्या बताएंगे, पढ़िए। 3 संख्याएं इस प्रकार है कि यदि उनमें से किसी भी 2 का औसत तीसरी में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या हमारी इतना, इतना और इतना होती है। तीनों मूल संख्याओं का औसत हमारा क्या है, तीनों मूल संख्याओं का औसत क्या है। किसी भी 2 के औसत में तीसरे को जोड़ा जाए, जैसे मानो यहाँ पर a + b के औसत में अगर हम यहाँ तीसरे को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, तो बोलोगे सर 164 होगा। हम b + c के औसत में, यहाँ पर b + c के औसत में अगर मान लीजिए हम यहाँ a को जोड़ते हैं तो 158 होगा। हम यहाँ पर c और a के औसत
औसत को जोड़ते हैं, ठीक है, सी और ए के औसत में बी को जोड़ रहे होते हैं तो 132 होगा। तो एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है, तो एग्जामिनर हमसे यहाँ पर ये चाहता है कि हमें तीनों संख्याओं का औसत बताना है। तीनों संख्याओं का औसत का मतलब a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 का मान। तो आज के बाद भविष्य में ये सवाल देखो, ये सवाल प्रीवियस ईयर में 2 सालों में बच्चों हर जगह पूछा गया है, ठीक है। इसका सीधा सीधा एक ट्रिक होता है, और वो मेरे भाई यहाँ पर ट्रिक क्या होता है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर इसका ट्रिक यहाँ पर ये होता है कि जब भी दो संख्याओं के औसत में तीसरे को जोड़ने की बात करें, जब भी दो संख्याओं के औसत में तीसरे को जोड़ने की बात करें, तो वहाँ हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर आंसर निकालने के लिए, इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम तीनों संख्याओं को जोड़ के 164 को, 158 को, ठीक है, और उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, 132 को, तीनों को जोड़ के किससे भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे। तीनों को जोड़ के किससे भाग करेंगे, तो 6 से भाग करेंगे, ठीक है। अगर बात करेंगे 15 और 13 हमारा कितना हो गया, तो 28, 28 और 29, 29 6 35, 45, ठीक है। 454 बट्टे में कितना आ जाएगा, तो बट्टे में 6 आ जाएगा। 2 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे 2 बार में, 2 बार में 7 बार में, 227 बट्टे में 3 का, 3 का 7 गुना 21, उसके बाद 3 का 5 गुना 15, 75 सही 2/3। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बता दो। यानी किसी भी दो संख्याओं के औसत में तीसरे को जोड़ा जाएगा, इसके बराबर 2 के औसत में तीसरे को जोड़ा जाएगा, इसके बराबर 2 के औसत को तीसरे में जोड़ा जाएगा, इसके बराबर। तो यहाँ तीनों का औसत निकालने के लिए क्या करो, सबको जोड़ के डिवाइड बाई 6 करो। बेसिक से करोगे तो तुम ये भी ट्रिक निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मेरा सेल्फ मेड ट्रिक है जो आपको काफी ज्यादा मदद करेगा, आप ये नोट करके चलिए, ठीक है। आ जाइए, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, क्या कहा गया पढ़िए। साइन माइनस कॉस की वैल्यू हमारी 0 के बराबर में है, तो साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा का मान कितना होगा। यार ये भी कोई सवाल है, बट कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन टफ ना डाल के कुछ हमने आसान भी डाल दिए। साइन माइनस कॉस का मान 0 है, तो ये कॉस को आप उधर भेजो, तो कॉस को आप उधर भेजोगे तो साइन थीटा बराबर हमारे कॉस थीटा के। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा ऐसा थीटा है जिसके ऊपर में ये दोनों बराबर होते हैं, खुद ही सोचना जरा। यार किस थीटा पर साइन और कॉस बराबर होते हैं, किस थीटा पर बराबर होते हैं, बोलोगे सर ये मात्र एक ही एंगल पर बराबर होते हैं, और वो एंगल हमारा कितना है, 45 है। वो एंगल हमारा कितना है, 45 है, मात्र 45 पर ही बराबर होंगे, इसके अलावा और कोई दूसरा एंगल संभव ही नहीं है गुरुदेव, संभव ही नहीं है, ठीक है। तो 45 पर बराबर होंगे, अब 45 पर बराबर होंगे तो जरा सबका मान देखना क्या होगा, तो बोलोगे सर यहाँ देखो, साइन 180 में से 45 अगर होता तो कितना मान आता, 135 आता। उसके बाद में साइन यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ 180 का आधा 90 माइनस थीटा, तो क्या बोलेंगे, साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है हमारा। अब साइन 135 को हम यहाँ क्या बोलेंगे, तो साइन 135 को हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, समझना मेरी बात को लेकर, हम यहाँ साइन 135 को ये भी कह सकते हैं 90 प्लस 45। देखो बच्चों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 180 माइनस थीटा, या आप ऐसे कह लो ना सर साइन 180 माइनस थीटा। यार साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, 0 से 90 यहाँ पर कहानी है, ठीक है। 180 से 90 से 180 यहाँ पर कहानी है, ठीक है। तो यानी 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है तो हम यहाँ पर ये बात याद रखेंगे, साइन 180 माइनस थीटा हमारा कितना होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कितना होता है, साइन थीटा होता है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है मेरे भाई तो बता दो आप यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा, थीटा का मान हमारा कितना है, तो 45 है। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए हमसे क्या कहा गया है, तो हमसे यहाँ पर कहा गया साइन 45 बताने को। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो कॉस 45 होता है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा का मतलब कॉस थीटा कॉस 45 मान बताना है। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, कुल मिलाकर हो जाएगा 2/√2, और अगर आप इसे काटेंगे तो ये आपका √2 बाहर में। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। तो छोटू मोटू क्वेश्चन था, कोई दम नहीं था यहाँ पे। साइन माइनस कॉस 0 था, इसका मतलब 45 डिग्री लेना था, और 45 डिग्री लेना था तो यहाँ 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी साइन 45 कॉस 45 हमारा कितना आएगा, तो √2 आ जाएगा। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11 में क्या कहा गया है, पढ़िए जरा। 11 में हम बात करेंगे तो क्या बोला गया, पढ़िए। इंग्लिश इसकी इनकम्प्लीट है, इसको हटा दो, 11 को छोड़ो, हटाओ। यहाँ पे 12 नंबर सवाल देखो, 12 क्या बोला गया, कहा गया मेरे भाई यहाँ पर ए बी और सी की क्षमता का अनुपात 7, 5 और 4 है। एक साथ काम करने पे वह 35 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। ए और बी अगर साथ में 28 दिनों के लिए काम करते हैं तो शेष कार्य सी द्वारा अकेले कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, ये हमसे कहा गया है, ठीक है।
तो हमने कहा सर देखिए यहाँ पे रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी, अगर हम बात करेंगे ए बी और सी को लेकर, तो इनके जो क्षमता का अनुपात है वो हमारा है 7:5:4 यहाँ पे। ठीक है, एक साथ काम करेंगे तो 35 दिनों में खत्म करेंगे। दे कैन टुगेदर फिनिश वर्क इन 35 डेज। यानी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम वर्क निकाले तो कैसे निकलेगा, तो वर्क निकाले तो देखो एक साथ काम करेंगे तो कितना काम होगा, 7, 5, 12, 4, 16। एक साथ काम करेंगे तो 16 यूनिट काम होगा, और इस हिसाब से काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो 35 दिनों में। 16 का 5 गुना 80 और 16 3 48 और 8 56, यानी इतना काम होगा। कितना काम, 560 काम। क्योंकि भाई मैंने जीवन में हमेशा एक बात को सिखाया है, और क्या सिखाया है सर, 10 वाला क्वेश्चन छूट गया, चलो कोई बात नहीं, छूट गया तो हम उसे दोबारा करवा देंगे, टेंशन मत लो, यहाँ पे ये करवा देते हैं अभी, ठीक है करवा देंगे। तो मैंने यहाँ पर कहा है कि जीवन में हमेशा एक बात सिखाया हमने कि जिसका समय दिया गया होगा, जिसका क्षमता दिया गया होगा, गुना कर देना तो वर्क निकल जाएगा। आप यहाँ पर देखिए तीनों लोग मिलकर 35 दिनों में काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम करेंगे, 16 यूनिट, तो 35 दिनों में कितना काम हो जाएगा, 560। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया ए और बी ने 28 दिन काम किया है, और बाकी बचे हुए काम को जो है यहाँ पर सी ने किया है। तो इसको हम ऐसे ना लिख के, इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम कैसे कंप्लीट होता है। काम यहाँ पर ऐसे कंप्लीट होता है कि अगर सभी मिलकर काम को करेंगे, तीनों मिलकर काम को करेंगे, तो काम हमारा खत्म होगा कितने दिनों में, तो वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश अ वर्क इन 35 डेज। कितने दिनों में, तो 35 दिनों में। फिर उसके बाद यहाँ पर ए और बी 28 दिनों के लिए काम करते हैं। कितने दिनों के लिए काम करते हैं, 28 दिनों के लिए काम करते हैं, और बाकी काम जो है यहाँ पर सी जो है टी दिनों में खत्म करता है। तो यानी जो काम ये लोग 35 दिन में करते हैं, वही काम ए और बी पहले 28 दिन करेंगे, फिर सी उसे टी दिनों में करेगा। समझना मेरी बात को लेकर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तुम्हारा उत्तर आएगा ए प्लस बी प्लस सी, 7, 5, 12, 12, 4, 16, तो हो जाएगा 16 × 35 यहाँ पे। ठीक है, फिर ए प्लस बी हमारा हो जाएगा 12 × 28 हमारा यहाँ पे, और फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा सी का मान हो जाएगा 4 × टी हमारा हो जाएगा। बच्चे इससे मल्टीप्लाई करने में लगे रहते हैं, मैं कहता हूँ मत करो, कॉमन है तो काट दो ना, क्यों इतना मल्टीप्लाई कर रहे हो। जैसे 4 हो गया तुम्हारा, 4 से 3 बार में हो गया, 4 से 4 बार में हो गया। 35 का 4 गुना कितना होता है, 140 होता है। 28 का 3 गुना कितना होता है, 8 तिरके 24 और 84 होता है मेरे भाई। प्लस हमारा कितना होता है, टी। 140 में से इसको अगर हम घटा देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 56 आ जाएगा। टी हमारा कितना हो जाएगा, 56। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई। सुमन पॉल कहते हैं आपके बैच से मैथ्स का बैंक का प्रिपरेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खुद से भी प्रैक्टिस करने होंगे, इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या बोला गया है जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे भाई जो है यहाँ पर बोला गया है 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आने वाली महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की गति क्या है। ठीक है, देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस में आज के समय क्या इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड के ऊपर में अपनी पकड़ बनानी जरूरी है। एक ट्रेन महिला को पार कर रही है कि पुरुष को कर रही है, ट्रेन को कर रही है कि किसको कर रही है, तो वो जब तक एक रिलेशन आपका नहीं बना पाओगे ना वहां पे, तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमको यहाँ पर ध्यान लेके चलना है, सारी बातों को समझना है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको सारा पॉइंट एक करके बताते हैं। सबसे पहला लाइन पढ़ो दोस्त यहाँ पे। तो बोला गया ट्रेन ट्रैवलिंग एट इतना किलोमीटर क्रॉसेस अ मैन वॉकिंग विद स्पीड ऑफ इतना इन द सेम डायरेक्शन। एक ट्रेन एक व्यक्ति को पार कर रहा है जो कि सेम डायरेक्शन में है। जैसे मानो ये हमारा ट्रेन है और ये हमारा मेरे भाई पर्सन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, तो मानो पर्सन है, ये भी इसी दिशा में जा रहा है और ट्रेन भी इसी दिशा में जा रहा है। तो ट्रेन की रफ्तार हमारी कितनी है, तो 44 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है हमारा। ठीक है, और व्यक्ति की रफ्तार हमारी कितनी है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार कर रहा है। एक ट्रेन हमारा इतने की रफ्तार से जा रहा है और पार कर रहा है हमारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, और कितने सेकंड में पार करेगा, तो बोलोगे सर 15 सेकंड में ये इसको पार कर देगा। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करता है, किसी पोल को पार करता है, तो वो किसको पार करता है, खुद को पार करता है। तो वहां पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर टाइम बराबर, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। टाइम के जगह पर हम कितना लेंगे, तो टाइम के जगह पर हम 15 सेकंड लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस के जगह पर क्या लेंगे, दोनों में किसके पास डिस्टेंस होगा, तो ट्रेन के पास होगा, तो लेंथ ऑफ ट्रेन ले लेंगे। स्पीड में यदि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस करते हैं। अगर सेम में जाएंगे तो 44 में से 8 माइनस मेरे भाई कर दो, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। अब ये इतना किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे, 5/18 से। ठीक है,
अब यहाँ पर देखते हैं, सारी बातों को समझते हैं क्या है क्या नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो भैया, ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा हो गया। अगर हम काटे तो क्या ये कट सकता है? तो बोलोगे सर 2 से आपका 9 बार में, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो ये 28 बार में। हालांकि हम ऐसे इसको नहीं काटेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे रहने देते हैं। सारा काम जो है मेरे भाई कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू उठ के यहाँ चली जाएगी। तो 15 इंटू 56 इंटू 5/18, और ये हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा। ये हमारा रहने दो यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात हमारी नहीं है। एक सेकंड, हमने 56 क्यों किया, माफ करना। यहाँ पर स्पीड को हमने 56 नहीं करना था। एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। स्पीड को तो माइनस करेंगे ना, तो हम 44 में से 8 को माइनस करेंगे तो 36 आएगा मेरे भाई यहाँ पे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जब चल रहे होते हैं तो माइनस किया जाता है। और यहाँ पर 5/18 हो जाएगा। 18 से काटेंगे 2 बार में, 10 होगा जो कि गुना कर देंगे तो 150 हो जाएगा। ये हमारी लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, एक बार आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया? If the train crosses a woman crossing from the same opposite direction in 10 seconds, then what is the speed of the woman? वही ट्रेन अब एक महिला को पार कर रहा है। वही ट्रेन यहाँ पर, ये देखिए, वही ट्रेन जो है यहाँ पे किसको पार करेगा? तो इफ द ट्रेन क्रॉसेज अ वुमन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, जैसे मानो ट्रेन यहाँ जा रही है और महिला जो है मेरे भाई यहाँ पर ये इधर ट्रेन की तरफ बढ़ रही है, तो अगर ये ट्रेन अब इस महिला को पार करेगा, और वो भी कितने सेकंड में? तो 10 सेकंड में। तो बोला गया यहाँ पर स्पीड कितना होगा? सेम डायरेक्शन में स्पीड को माइनस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को जोड़ते हैं, तो यहाँ जो टाइम होगा वो बराबर होगा किसके? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, ठीक है। अब यहाँ मुझे क्या लगाना है कि यहाँ पर जो है 10 सेकंड में पार हुआ है, तो समय की जगह पे हम 10 लेंगे। डिस्टेंस में क्या लेंगे? डिस्टेंस में हम लेंथ ऑफ ट्रेन लेंगे। क्या लेंगे? तो लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन हमारा कितना होगा? तो 150। और स्पीड के जगह पे क्या करेंगे? दोनों के स्पीड को जोड़ेंगे। ट्रेन की रफ्तार हमारी कितनी है? तो ट्रेन की रफ्तार हमारी 44 है। महिला की रफ्तार मान लेते हैं यहाँ पर y है, और ये देखो किलोमीटर में मान रहे हैं महिला की रफ्तार को। ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, तो जोड़ने पर जो आएगा वो क्या आएगा? वो भी किलोमीटर में। और पूरे किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में गुना करने के लिए 5/18 से हम गुना कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। y जो माना है वो किलोमीटर पर आवर में माना है, तो आएगा भी किस में? किलोमीटर पर आवर में ही आएगा। इस बात का आप ध्यान रखो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 0 से हमारा 0 खत्म हो गया, 5 से हमारा 3 बार में खत्म हो गया, 18 से 3 हमारा कितना चला गया? 54। तो 44 प्लस y हमारा किसके बराबर में? तो 54 के बराबर में, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारी कितनी होगी? 54 में से 44 चला गया, 10 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर है।